वेलकम बैक नाज़रीन, आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरयाल तालपुर कराची के बैंकिंग कोर्ट पहुंच गए हैं। दोनों की जमानत की मुद्दत आज खत्म हो रही है। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरयाल तालपुर कराची बैंकिंग कोर्ट पहुँच गए हैं और दोनों की जमानत की मुद्दत आज खत्म हो रही है। जमानत कब्ज़ गिरफ्तारी के हवाले से आपको बताते चलें कि वो दोबारा फिर जो है वो दरख्वास्त दायर करेंगे। दोनों की जमानत की मुद्दत आज खत्म हो रही है। अहम केस आपको बताते चलें कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक दिन में 2 पेशियां भुगतेंगे। जाली अकाउंट्स केस में बचत होगी या फिर मेगा लॉन्ड्रिंग केस में कोई रिलीफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस आकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जाली अकाउंट्स केस की समाअत करेगा, जबकि दूसरी जानिब बैंकिंग कोर्ट में भी आज जो है वो उन्होंने पेश होना था और उनके वकला ने फैसला ये किया था कि वो बैंकिंग कोर्ट में ही पेश होंगे क्योंकि वहाँ पर उनको ज़मानत के लिए दरख्वास्त देना थी। उनकी ज़मानत की मुद्दत आज ख़त्म हो रही थी। आपको बताते चलें कि आसिफ अली जरदारी एक दिन में 2 पेशियाँ जो हैं वो उन्होंने भुगतना थी, लेकिन वो कराची बैंकिंग कोर्ट में आज पेश हो गए हैं। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बिलाल, आज की पेशी के हवाले से बताइए क्या तफसीलात हैं। जी, सिंध में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत वाली है। जो इस केस में नामजद जो मुल्जिमान हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरयाल तालपुर, वो जो है बैंकिंग कोर्ट पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो समाअत जो है बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आज जो मुल्जिमान की जानिब से जो वकीला हैं, आज वो अपने दलाइल पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त भी और बैंकिंग कोर्ट में अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त भी जमा कराएंगे। वाज़ेह रहे कि 7 जनवरी तक अबूरी जमानत में जो तौसीक की गई थी और आज के रोज ही सदर जरदारी और फरयाल तालपुर की जो अबूरी जमानत है वो खत्म हो जाएगी। और यही वजह है कि यहाँ पे बड़ी जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और कई तो रहनुमा ऐसे जो पहुंच चुके हैं। रात के बिलावल हाउस में भी अहम बैठक हुई थी और आज के हवाले से लाएअमल तैयार किया गया था। इस वक्त बैंकिंग कोर्ट की इस सूरत हाल है कि बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बुकला और जो जियाले हैं वो बैंकिंग कोर्ट के अतराफ में जमा हैं और जो मुल्जिमान इस केस में नामजद हैं वो बैंकिंग कोर्ट के अंदर जो है वो पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद समाअत का आगाज कर दिया जाएगा। आज हमारी बात हुई मंजूर वसान से, तो मंजूर वसान का ये कहना था कि वो अभी तक नहीं देख रहे कि आज जो है सदर जरदारी को उनकी जमानत जो है वो मनसूख होगी और वो जेल जाएंगे। उनका ये कहना है कि उन्होंने ख्वाब में यही देखा है कि आज भी सदर जरदारी जो है वो आज़ाद फिरेंगे और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में और बैंकिंग कोर्ट में जो है वो दोनों कोर्ट के अंदर जो वकला हैं उनकी जानिब से आज अबूरी जमानत के लिए जो है दलाइल जमा कराए जाएंगे और जो है दरख्वास्तें भी जमा कराई जाएंगी। दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत के अंदर जो JIT थी उनको भी नजरसानी की अपील की थी कि जो 172 नाम ECL में डालने की जो दरख्वास्त की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहना था JIT को कि वो इन 172 नामों के ऊपर नजरसानी करें और उसके बाद फिर अपनी हतमी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में और बैंकिंग कोर्ट में जमा कराएं। ताहम इस वक्त सूरत हाल ये है कि बैंकिंग कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में जियाले और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अपने लीडरान से इदारे यकजहती के लिए इस वक्त भी बैंकिंग कोर्ट के सामने खड़े हैं और सबको सिर्फ यही इंतजार है कि आज जो है सदर जरदारी की जो अबूरी जमानत है उसमें तौसी होगी या फिर आज जमानत मनसूख हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका बिलाल अहमद हमें तफसीलात से आगाह करने का। बिलाल अहमद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस अदालत ने आसिफ अली जरदारी फरयाल तालपुर की ज़मानत कब्ज़ गिरफ्तारी में 23 जनवरी तक की तोसी कर दी है। आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पर बताते चलेंगे, आसिफ जरदारी फरयाल तालपुर की ज़मानत कब्ज़ गिरफ्तारी में 23 जनवरी तक की तोसी कर दी गई है। इससे पहले बिलाल अहमद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि आसिफ अली जरदारी फरयाल तालपुर की ज़मानत कब्ज़ गिरफ्तारी में 23 जनवरी तक की तोसी कर दी है। जुनैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जुनैद शाह बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं। जुनैद शाह, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि आपके पास आज की समाअत के हवाले से, इस पेशी के हवाले से क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज बैंकिंग कोर्ट में जो है सिंध के मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की जो है वो समाअत की गई। समाअत से कबल जो है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा और जियादे जो है वो कारकुनान पहुंचना शुरू हो गए, जबकि जो है वो आगा सराज दुरानी, मंजूर वसान समेत दीगर रहनुमा जो है वो बैंकिंग कोर्ट पहुंचे और नारेबाजी की। समाअत से कबल जो है वो मुकदमे में नामजद मुल्जिमान फरयाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी जैसे ही बैंकिंग कोर्ट में दाखिल हुए तो जियालों की जानिब से जो वो शदीद नारेबाजी की गई और जो है वो कमर अदालत में भी जो है वो जियाले जबरदस्ती घुस गए, तकद्दुस इस्तेमाल करने की कोशिश की। ताहम जैसे ही समाअत का आगाज हुआ, फाजिल
जब वो कमरा अदालत में आए तो फाजिल जज की जानिब से सरजनिश की गई और जेलों को जो है वो खामोश रहने की हिदायत की गई। जी बहुत शुक्रिया आपका, हमें तफसीलात से आगाह करने का। जुनैद शाह हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज कराची में बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए और उनकी जो जमानत थी आज उसकी आखिरी तारीख थी, जबकि अब उन्हें तोसी मिल गई है 23 जनवरी तक की उन्हें तोसी मिल गई। आसिफ अली जरदारी फरयाल तालपुर की जमानत में 23 जनवरी तक की तोसी उन्हें दे दी गई है। इससे पहले मंजूर वसान से हमारे कराची के नुमाइंदे से बात हुई और मंजूर वसान का ये कहना था कि मैंने ख्वाब में ये देखा है कि उनकी जमानत जो है वो उसमें तोसी हो जाएगी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और वो आज़ाद फिरेंगे।